कामरान टिसोरी कहीं नहीं जा रहे। वो एमक्यूएम के गवर्नर हैं और सिंध के गवर्नर रहेंगे। उन समेत पूरी पार्टी को उन पर एतमाद है। एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का दो टोक पैगाम। इख्तियारात की जंग, ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफात पर नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पार्टी एक्ट के तहत फैसले का ऐलान। कहा कि कल का वाक़या अफसोसनाक है। मामले को तंजीमी नज़्म व ज़ब्त के मुताबिक देखेंगे ताकि इस तरह का वाक़या दोबारा रूनुमा ना हो। तर्जुमान एमक्यूएम पाकिस्तान की कारकुनों को किसी शर्मगेज़ी का शिकार न होने की तंबीह। कहा कि पार्टी क़यादत मुत्तहिद है। शरपसंद अनासिर कारकुनों को आपस में लड़वाकर अपने मज़मूम मक़ासिद हासिल करना चाहते हैं। गुज़िश्ता रोज़ पार्टी में तंजीमी मामलात पर इख्तलाफात पर मुख्तलिफ रहनुमाओं के हामी कारकुन आमने सामने आ गए थे। बहादुराबाद मरकज़ में कारकुनों ने नारेबाजी की। मुश्तल कारकुन पार्टी रहनुमाओं से दस्त व गिरबां हुए। एमक्यूएम का अंदरूनी इंतशार इनका अपना मामला है। गवर्नर सिंध को अपनी पार्टी के अंदर मुखालिफत पर तवज्जो देनी चाहिए। गवर्नर अब DIG ट्रैफिक नहीं बन सकते, महज DIG के PRO बन सकते हैं। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को मशवरा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि आज सिंध में पीपल्स पार्टी का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात है। पीपल्स पार्टी ने शिया, सुन्नी और तमाम ज़बानें बोलने वालों को ऐवानों में भेजा। सईद गनी ने कहा कि कराची ने नफरत की सियासत का खात्मा किया। आज कराची में दहशत गर्दी नहीं, बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ मिलकर कराची में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रहे हैं। कराची को पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाएंगे। बोले तहरीक इंसाफ ने 2024 के इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कर दिए हैं। वो अब इलेक्शन की बात नहीं कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला हल होने तक इजलास मौखिर किया जाए। जुडिशल कमीशन रुकन सेनेटर अली जफ़र का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को ख़त। जुडिशल कमीशन इजलास मुलतवी करने का मुतालबा। कहा कि जजेस की ट्रांसफ़र से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई है। मुनासिब होगा कि जजेस की सीनियरिटी का मसला हल होने तक कमीशन इजलास मौखिर किया जाए। कमीशन ने अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफ़र शुदा जजेस को ज़ेर गौर ना लाया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद क़वानीन के आईनी या गैर आईनी होने का जायज़ा सिर्फ आईनी बेंच ही ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आइन की तशरीह का इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने टैक्स केस में जस्टिस मंसूर के हुक्मनामे वापस लेने के फैसले में अपना नोट जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने करार दिया कि 26वीं आईनी तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है जिसमें सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। इस तरमीम से आंखें और कान बंद नहीं की जा सकती। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियारात मौजूदा आइन उसे नहीं देता। सिर्फ एक फरीक के वकील के दलाइल की बुनियाद पर असखुद आइनी मामले को अपना इख्तियार समझ लेना ना सिर्फ गलत बल्कि आइन की भी खिलाफ वर्जी होगी। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही ख़त्म कर सकता है। जब तक ये तरमीम ख़त्म नहीं हो जाती मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। IMF ने मुख्तलिफ अमूर का जायज़ा लेने के लिए मिशन पाकिस्तान भेज दिया। ज़राए का कहना है कि IMF मिशन जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समेत 19 वजारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेगा। मिशन का फोकस कानून की हुक्मरानी, इंसदाद बदउनवानी और मालियाती निगरानी को मजबूत करना है। IMF मिशन अगले हफ्ते जुडिशल कमीशन के साथ मीटिंग करेगा। IMF मिशन जजेस की तकरीरी के तरीक़ाकार पर बातचीत करेगा। IMF मिशन अदलिया की आज़ादी का जायज़ा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी मुलाकातें करेगा। ज़राए का कहना है कि इस मिशन का कर्ज प्रोग्राम से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये एकेडमिक नौयत का मिशन है। IMF ऐसी रिपोर्ट्स दुनिया भर के ममालिक के लिए मुरतब करता रहता है। सलमान अकरम राजा शेर अफजल मरवत के अख्तलाफात से PTI का जलसा भी महफूज नहीं रहा। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की तकरीर के दौरान शेर अफजल मरवत ने स्टेज पर खड़े होकर नारे लगाना शुरू कर दिए। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इस पार्टी में कोई बदतमीजी नहीं होगी, यहाँ किसी और की नहीं, सिर्फ बानी PTI की बात मुकद्दम है। वज़ीर आला KP तकरीर करने आए तो शेर अफजल मरवत ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि हम बुरे वक्तों में काम आने वाले बुरे लोग हैं। अच्छे लोगों ने उनकी ज़बान बंद कर रखी है, मगर अली अमीन गंडापुर उनकी तरफ से जवाब देंगे।
क्या बानी पीटीआई वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से नाराज हैं? जियो न्यूज के सवाल पर अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि उन्हें जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, इसलिए बानी की नाराजगी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मीडिया जेल संवाद में जाता है, बानी पीटीआई से खुद पूछ ले कि वो उनसे नाराज हैं या नहीं। वजीर आला केपी का यह भी कहना था कि पार्टी की अंदरूनी सियासत की वजह से उनकी हुकूमत पर बैड गवर्नेंस और करप्शन के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। हर हल्के में शख्सियात के सियासी मफाद होते हैं जिसकी वजह से इख्तलाफ होता है। करप्शन का सबूत है तो सामने लाएं, सबूत के बगैर इल्जाम की अहमियत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा ने भी बानी पीटीआई के इंतशार जलाओ घिराव की सियासत को रिजेक्ट कर दिया। जुनेद अकबर अपने पहले ही इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गए। सरकारी मुलाजमीन की जलसागाह में हाजिरियां लगाकर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। पंजाब के किसी जिले से इनके लोग नहीं निकले। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतों के बाद कौम फितने की एहतजाजी सियासत से तंग आ चुकी है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद, कहा कि केपी के नौजवानों ने देख लिया कि पंजाब के नौजवानों को इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कॉलरशिप्स मिली हैं। मरीम नवाज बहुत जल्द केपी के बच्चों को भी स्कॉलरशिप्स देंगी। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप का विजन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने दिन के वक्त कराची में डंपरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। फैसले के तहत डंपरों को सिर्फ रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कराची शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। कराची में चलने वाली तमाम बड़ी गाड़ियों और उनके ड्राइवरों की फिजिकल वेरिफिकेशन का भी फैसला। गुज़िश्ता रोज़ कोरंगी क्रॉसिंग में डंपर की टक्कर से 3 अफराद के जाँ बहक होने का मुकदमा डंपर मालिक और ड्राइवर के खिलाफ दर्ज। करक में होने वाले जरगे में मुसल्ला गिरोह को इलाके से निकलने के लिए 3 दिन का वक्त दे दिया गया। MNA शाहिद खटक का कहना है कि करक में अमन खराब करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। हंगू की तहसील टल से कुरम के लिए 120 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रवाना। डिप्टी कमिश्नर हंगू के मुताबिक कॉन्वॉय में अशिया खुरनोश, अद्वियात और रोजमर्रा के अशिया शामिल हैं। कॉन्वॉय के लिए जगह जगह पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात। FI गुजरांवाला, लाहौर और कसूर में कार्रवाइयाँ, 3 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम आसिफ ने शहरी को जर्मनी भिजवाने का झांसा देकर 15 लाख, मुलजिम फैजान ने मलेशिया भिजवाने के एवज शहरी से 6 लाख और मुलजिम तैयब ने बरतानिया भिजवाने के लिए एक शहरी से 45 लाख रुपए बटोरे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर से चार्ज पार्किंग खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा कि KMC की पार्किंग साइट्स मुफ्त होंगी, कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। KMC के नाम पर गैर कानूनी पैसे लेने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। कराची की 106 मरकजी सड़कों पर 46 पार्किंग साइट्स से फीस नहीं ली जाएगी। कराची के 25 टाउन्स, 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में पार्किंग फीस बरकरार रहेगी। नोटिफिकेशन जारी करके पार्किंग फीस का बोझ हटा दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म के सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने और फ़लस्तीनियों के गज़ा से बेदखली के बयान पर सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, इराक़ और कुवैत की शदीद मज़म्मत। मुत्तहदा अरब अमारात ने इसराइली वज़ीर आज़म के बयान को इश्तियाल अंगेज़ और बैनुल अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी, जबकि मिस्र ने सऊदीया की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। इसराइली फ़ौज गज़ा को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाले नेटजारिम कॉरिडोर से इनखला कर गई। अरब मीडिया का कहना है कि यह पेशरफ जंग बंदी मुआहदे के तहत कैदियों के 5वें तबादले के बाद हुई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वज़ीर खेल पंजाब फैसल खोखर से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतज़ामात के बारे में तबादला ख्याल। और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ के लिए तैयारियां मुकम्मल कर लीं। मेहमान टीम ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में 3 घंटे ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की जमकर प्रैक्टिस की। 3 मुल्की
क्रिकेट सीरीज का दूसरा वनडे मैच कल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।